गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग देखेंगे, यानी कंप्यूटर। ये शब्द सभी के जहन में होता है कि कंप्यूटर का यूज़ सभी कोई करते हैं, सभी ऑफिस में रहता है, सब जगह पे कंप्यूटर है। लेकिन बेसिकली कंप्यूटर है क्या? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हिंदी में अगर इसे समझें तो यह एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, काफ़ी वाइटल पैमाने पे हो रहा है। कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी का जो दौर है ये बिल्कुल कंप्यूटर का है और इसमें एटलीस्ट लोगों को बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऐसे तो बहुत सारे इसके फॉर्मूले हैं, कॉमन ऑफ मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी जितने भी वर्ड्स हैं उससे आप इनका डेफिनेशन बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में कंप्यूटर वो चीज़ है जो आज के ट्रेंड में जिस चीज़ को बहुत आसानी से हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर। जैसे कि एटीएम वगैरह से पैसे निकालना हुआ, वो भी कंप्यूटराइज्ड है, ईजिली है। पहले बैंक जाओ, फिर अभी के दौर में पहले था कि बैंक जाना पड़ता था लोगों को पैसे निकालने के लिए, और अभी क्या है कि आप डायरेक्ट एटीएम में जाओ और कंप्यूटर के मेथड से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर, इसके साथ और एक चीज़ ऐड है और वो है इंटरनेट। इंटरनेट भी सभी यूज़ करते हैं, लेकिन इसके बारे में बेसिकली कोई उतना डिटेल्ड में जानते नहीं है कि इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर क्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर को जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से हम अपने काम को आसानी से करते हैं। क्या इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इट हेल्प्स टू वर्क इजी। बस एक साधारण सा डेफिनेशन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह हमें किसी काम को किसी काम को आसान करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो जैसे ही कंप्यूटर में हम लोग इंटर करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में जान लिए कंप्यूटर। और हाँ, एक चीज़, इसके फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इन्हें ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। लेकिन मोस्टली इसकी उतना हिस्ट्री का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम इसके यूजेस को जानेंगे कि क्या क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और किसके लिए है। तो कंप्यूटर मोस्टली दो टाइप के होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। एक्चुअली कंप्यूटर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डेस्कटॉप और एक होता है लैपटॉप। अब समझ में आया? अब डेस्कटॉप से मतलब क्या है, लैपटॉप से क्या है। तो डेस्कटॉप जो है ये एक असेंबल्ड कंप्यूटर सिस्टम माना जाता है, जिसके अंतर्गत अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप के अंतर्गत
जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो है सीपीयू, दूसरा हो गया माउस, तीसरा हो गया स्कैनर, चौथा हो गया यूपीएस, पांचवा हो गया कीबोर्ड, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं जैसे माइक हो गया, स्पीकर हो गया, लेकिन मोस्टली इतना सारे का यूज़ करते हैं। प्रिंटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारा, ये हालांकि प्रिंटर डेस्कटॉप में नहीं आता है, लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरा लैपटॉप, और दूसरे में क्या है, लैपटॉप। तो लैपटॉप में वही जनरल है जो कि सारी चीज़ें जिसमें एक साथ ये सारे जितने भी पांचों कंपोनेंट हैं ये सारे एक जगह किए हुए रहते हैं, उसी को लैपटॉप बोलते हैं। स्कैनर नहीं आता है उसमें, ये सारे चीज़ें, ठीक है। सीपीयू, माउस, यूपीएस और कीबोर्ड, ये सारे चीज़ जो है इन सभी में इनबिल्ट आते हैं। तो अब जो है सबसे पहले हम इसके वर्किंग को जानेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, इसलिए वर्किंग के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अभी वर्किंग में, अभी जैसे डेस्कटॉप है हो चाहे लैपटॉप हो, दोनों काम तो एक ही करते हैं, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी एक ही होता है। तो इस प्रकार से तो वर्किंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होता है कि आप किस तरह का, इसमें जो भी यूज़ है, ये सारे चीज़ों का यूज़ क्या क्या रहता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सीपीयू है इसे ब्रेन कहते हैं, यानी ये दिमाग। माउस जो है ये एक पॉइंटर होता है, और स्कैनर चूंकि इसमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। और यूपीएस जो है इसे पावर सोर्स भी कहते हैं, पावर सोर्स, ठीक है। और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे जो हमारे यूजर्स हैं, ये सारे पार्ट्स का ये यूज़ होता है। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे कि सीपीयू, एक फर्स्ट नंबर पे आता है सीपीयू। सीपीयू क्या है? तो सीपीयू के बारे में जानने के लिए सीपीयू को हम लोग डिफाइन करेंगे कि सीपीयू क्या होता है। इसका ऐसे जनरली सारे लोग जानते हैं फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म भी हम लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसी को कहते हैं, इसी को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम हो, या फिर जो कुछ भी मतलब कैलकुलेशन, इंस्ट्रक्शन, ये सब सारा चीज़ ये सीपीयू में ही होता है, सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। इसे एक डायग्राम के द्वारा अगर हम समझें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। अगर ये एक इस तरीके से हम समझें तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। ये इनपुट डिवाइस है, और ये सीपीयू हो गया, और ये हो गया आउटपुट डिवाइस। तो ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस जो है इंस्ट्रक्शन देता है सीपीयू को। इसके बीच में एक और लाइन जोड़ देना चाहेंगे, यहाँ पे इसको एएलयू भी बोलते हैं, ऐसे जनरली इसको प्रोसेसिंग यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोसेसिंग, ठीक है। थोड़ा प्रोसेसिंग। अब ये वर्क कैसे करता है? सपोज दैट अगर हमें अपने कंप्यूटर में एक वर्ड लिखना है एप्पल,
एप्पल। इस एप्पल को लिखने से लेकर के प्रिंट करने तक का जो प्रोसेस है वो उसमें सीपीयू का क्या रोल है, इसे हम समझते हैं। इनपुट में, जैसे ही इनपुट का मतलब क्या हो गया कि हमारा इनपुट डिवाइस जो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्कैनर की मदद से आप कोई फोटो अपलोड करें या फिर कीबोर्ड के थ्रू कोई बटन प्रेस करें। तो सपोज दैट इनपुट में हमने क्या किया, यहाँ पे एप्पल डाला, एप्पल टाइप किया। एप्पल जैसे ही टाइप किया, इसने बताया इसको सीपीयू को कि सर ये एप्पल टाइप करना है। तो सीपीयू ने क्या किया कि उसका जो मतलब उसे इंस्ट्रक्ट कर दिया प्रोसेसर को। प्रोसेसर, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को उसने, जहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, सारा प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो सीपीयू क्या करता है कि प्रोसेसर को दे देता है, बोलता है कि नहीं आप जो है एप्पल टाइप करो। अब एप्पल, चूंकि और एक बात मैं बताना भूल गया था कि कंप्यूटर जो है ये सिर्फ बाइनरी वर्ड्स को समझता है। कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी मतलब बस जस्ट दो होते हैं, 0 और 1, इसके अलावा ये कुछ नहीं जानता है। और बाइनरी का मतलब 0 और 1। अब क्या करता है, इस एप्पल को ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है। एप्पल को जैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद में सीपीयू उसको प्रोसेसिंग के पास भेज देता है, प्रोसेसर के पास, माइक्रो प्रोसेसर के पास। और ये उस बाइनरी को डिटेक्ट करता है, और बाइनरी को डिटेक्ट करके उससे समझ में आ जाता है कि वो इसे नहीं जानता, वो 0 और 1 के फॉर्म में ही इससे एप्पल को जानता है, जो कि एएलयू में आगे चल के अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट उसमें जाके कन्वर्ट होता है। वो मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट किसी क्लास में। तो क्या होता है कि वो एप्पल को बाइनरी में अंडरस्टैंड किया, उसके बाद इसे लगा ओ अच्छा ठीक है एप्पल प्रिंट करना है। तो फिर इसने क्या किया, उसी बाइनरी को फिर से सीपीयू को वापस फॉरवर्ड कर दिया कि ठीक है ये इसका प्रोसेस हो गया, मैं समझ गया कि एप्पल प्रिंट करना है। इसने क्या किया, फिर से वापस सीपीयू को दिया। सीपीयू क्या करता है, वापस इसे आउटपुट में दे देता है। और ये जो है इस आउटपुट में, यानी प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस हमारा प्रिंटर रहता है। तो प्रिंटर या फिर कुछ भी, या फिर डिस्प्ले मॉनिटर वगैरह भी होता है। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, ठीक है, एक और डिवाइस होता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है मॉनिटर, जो स्क्रीन में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक मॉनिटर पे हो चाहे प्रिंटर पे हो, वो चीज़ ये आउटपुट में लाता है और आउटपुट में उसे प्रिंट करवा देता है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होके एक पेज पे प्रिंट होकर के आ जाता है एप्पल। तो ये जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस कौन करता है हैंडल, वो करता है सीपीयू। इसलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। और इन सभी प्रोसेस को, इन सभी जो प्रक्रिया है, इसमें सबसे बहुत अहम रोल होता है सीपीयू का। तो अभी हम लोग सीपीयू को ही कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट में सारे चीज़ों पे आऊँगा। तो इसका ये प्रोसेसिंग था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए सीपीयू, एक नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो कंप्लीट सीपीयू पे होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं है, और क्या क्या इसका ऑपरेशंस है, इसके बारे में। अभी ये फिर सिर्फ एक ओवरव्यू है कि कंप्यूटर को मैं वापस से एक बार और दोहरा देता हूँ कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसकी मदद से हम अपनी कामों को आसानी से करते हैं। और आज के युग में ये बहुत ही हर एक जगह, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक जगह बचा होगा जहां कंप्यूटर का उपयोग ना किया जाता हो, सभी जगह किया जाता है। इसलिए इसका यूज़ आज के डेट में बहुत ज़्यादा है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इट हेल्प्स टू वर्क ईजी। हमारे काम को करने में यह क्या करता है, आसान कर देता है। और यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप। डेस्कटॉप से मतलब है जिसे डेस्क यानी डेस्क पे जब रखा गया था, उसी के कॉन्सेप्ट पे ये नाम आया था डेस्कटॉप। तो कंप्यूटर जो है, जो जिसमें मॉनिटर अलग अलग असेंबल किया जाता है, मॉनिटर होते हैं, प्रिंटर होते हैं, स्कैनर होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, और भी बहुत सारे जितने अप्लायंसेस हैं, जॉयस्टिक हैं, गेमिंग वगैरह के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, सारे मिलकर क्या होता है,
डेस्कटॉप बनता है। और लैपटॉप क्या है कि जितनी ज़रूरतें हैं, जितने भी मतलब यूजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके बिना कंप्यूटर असेंबल नहीं हो सकता है या कंप्यूटर वर्क करने लायक नहीं हो सकता है, उतने सारे जो नेसेसरी जो पार्ट हैं उनको मिला करके एक लैपटॉप एक छोटे से रूप में उसे ये प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें मेनली डिस्प्ले, डेस्कटॉप मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर यानी सीपीयू, और उसमें बैटरी के द्वारा हैंडल किया जाता है, इसलिए यूपीएस का भी काम करता है। तो ये सारे चीज़ों को मिला करके क्या होता है, ये डेस्कटॉप और लैपटॉप। अब डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में इतने सारे होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें एक आता है आपका सीपीयू, दूसरा आता है यूपीएस, तीसरा आता है कीबोर्ड, चौथा आता है मॉनिटर, और एक पांचवा आता है माउस। ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए, क्योंकि इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है कि ये वर्क कर सके। और लैपटॉप में इन्हीं 5 चीज़ों को एक समावेशित करके उसे रखा जाता है। और डेस्कटॉप में अलग अलग ये रहते हैं, और लैपटॉप में इसी सभी को एक छोटे से प्लेटफॉर्म में ला के रखा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, और सीपीयू जो है इसका एब्रिविएशन यानी फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये किस तरीके से ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है और ये किस तरीके से काम करता है, तो ये क्या करता है कि इनपुट इंस्ट्रक्शन, जब भी हम कोई कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई भी काम देते हैं तो उसे कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि आप जो है इस काम को करो। सपोज दैट अगर यहाँ पे एप्पल की जगह एक और उदाहरण अगर हमने लिया होता कि 2+2, अगर ये हम उदाहरण लिए रहते तो फिर क्या होता कि 2 जोड़ 2, यानी इनपुट हमने दिया कि सीपीयू को कि भाई मुझे बताओ कि 2 और 2 जोड़ 2 कितने होते हैं, बराबर ऐसे डाल दिया वाट। ठीक है, 2+2 बराबर कितने होते हैं, तो सीपीयू इसको क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा सबसे पहले 2 को, तो 2 और +2, तो 2+2 सीपीयू को समझाया जाता है कि नहीं ठीक है चलो 2+2 मुझे कैलकुलेट करना है। तो वो क्या करता है, इसको बाइनरी में इंस्ट्रक्शन भेजता है कि तुम जो है 2+2 बराबर क्या होता है ये मुझे बताओ। तब फिर ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन उसको प्रोसेसिंग करके 2 और 2+2 कितने होते हैं, तो ये कैलकुलेट करके इसको सीपीयू को बताता है कि नहीं 4 हो गए, 4 होते हैं। तो अब क्या करता है सीपीयू, फाइनल आंसर 4 है तो इसको आउटपुट को दे देता है कि आप जो है 4 इसे प्रिंट कर दो। तो हमें एक प्रिंट 4 या फिर मॉनिटर में स्क्रीन में 4 दिखाया जाता है। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे सीपीयू के बारे में, सिर्फ ओनली सीपीयू के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसका यूजेस कैसा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, जो कि आपको यूट्यूब में नॉलेज एंड मोटिवेशन के नाम से मिल जाएगा, इसे सर्च करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके के जितने भी आपके पास स्टडी मटेरियल के जो वीडियोस हैं वो आप तक तुरंत पहुंचे। और रेड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जो कि बगल में आपको सब्सक्रिप्शन के बगल में ही मिलेगा, इसे सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर दबा दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाय।